दोस्तों नमस्कार, मैं दिग्विजय प्रताप झा। झंझारपुर और मधुबनी ये दो लोकसभा क्षेत्र जो मधुबनी ज़िला में आते हैं, जिसमें कि झंझारपुर लोकसभा में चुनाव आगामी 7 मई को है और मधुबनी में यानी कि 20 मई को है। अब मधुबनी में जो है नॉमिनेशन कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाला है। हमारे साथ एक बीएसपी के कैंडिडेट हैं। लगभग इनका सीट तय हो चुका है या नहीं वो हम इनसे बातचीत करके जानना चाहेंगे, क्योंकि ये अपने आप को बीएसपी के कैंडिडेट घोषित कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मधुबनी टीवी पर। थैंक यू दिग्विजय जी। जी। आपका स्वागत है और आपका आभार है कि आपके माध्यम से हम आपके ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? इसके पहले कि मैं बताऊं कि मैं चुनाव क्यों लड़ना चाहूँगा, कुछ ओपनिंग कमेंट्स थे आपके और उसके ऊपर स्पष्टीकरण करना चाहूँगा। तो जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और राष्ट्रीय जो कन्वीनर हैं, उन दोनों ने ये कंफर्म किया है कि विकास कुमार उनके लोकसभा 2024 के लिए कैंडिडेट रहेंगे। तो इसमें किंतु परंतु वाली कोई बात नहीं है, ये कॉन्फर्मेशन हो गई। स्पष्ट है कि आप ही लड़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल स्पष्ट है। और जहाँ तक नॉमिनेशन की बात है, हमारी नॉमिनेशन जो नॉमिनेशन फाइलिंग करेंगे हम, नामांकन की फाइलिंग करेंगे, वो हम 29 अप्रैल को करेंगे और बसपा के जितने भी पदाधिकारी हैं राज्य स्तर के, वो सारे लोग आएंगे। और साथ में आप अपने जनता मालिकों को भी इनवाइट कर रहे हैं ना? निश्चित रूप से, और आपके माध्यम से हम आप सभी को आमंत्रित कर रहे हैं कि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट है हमारे लिए कि कोई व्यक्ति बाहर से आता है और राजनीति करने की इच्छा जाहिर करता है और आपका प्यार है, जनता जनार्दन का प्यार है, जिसके कारण मुझे ये राष्ट्रीय पार्टी का एक टिकट मिला है। तो ईश्वर का आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है, इस सब के लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, चुनाव लड़ने का क्या कारण है? मधुबनी के किस मुद्दे पर जो है आप चुनाव लड़ रहे हैं? तो सबसे पहले तो हम बता दिया अहाँ के कि हम एठा मधुबनीये के छी। हमर पैतृक गांव भेलै जयनगर और जयनगर के छी और आहे के जिला से छी। ये मेरे लिए कहना ज़रूरी था, क्योंकि मधुबनी का एक दुर्भाग्य सा रहा है कि यहाँ जितने भी लोकसभा के प्रत्याशी आते हैं वो इम्पोर्टेड होते हैं, यानी बाहर से आते हैं। और इसका दुष्परिणाम हम देख सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको और आपके माध्यम से आपके ऑडियंस को कि इसका दुष्परिणाम क्या रहा है। रही बात चुनाव लड़ने की और राजनीति में घुसने की इच्छा कहाँ से हुई, तो देखिए क्या है कि मैं ज़िंदगी भर एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर का एंटरप्रेन्योर रहा हूँ, लेकिन इच्छा हमारी हमेशा से थी कि अपने मातृभूमि, अपनी इस जन्मस्थली के लिए कुछ न कुछ करें। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जहाँ देश और सारी दुनिया बहुत तेज़ी से आगे निकल रही है, वहाँ मधुबनी एक टाइम वॉर्प सा, यानी कि एक चक्रवात है समय का, उसमें उसमें अटक गया है। और इसका स्पष्ट परिणाम आप देख सकते हैं कि आज मधुबनी की जो औसत आमदनी है प्रति व्यक्ति, वो मात्र 25,000 रुपये सालाना है। 25,000 रुपये सालाना बहुत ही कम है। और हमें बताया गया था कि उड़ीसा जो है वो देश का एक बहुत ही गरीब राज्य है। अगर हम इसकी तुलना करें मधुबनी के औसत आय से, तो उड़ीसा में औसत आय पूरे राज्य की 1.5 लाख रुपए सालाना है। तो हम कहीं न कहीं तो बहुत अटक गए हैं, और इस कुचक्र से निकलने के लिए मैंने सोचा कि राजनीति में घुसकर सिस्टम का पार्ट बन के यहाँ पे बदलाव लाया जाए। मधुबनी से जो सांसद बनते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मधुबनी के हक हुकूक के लिए उतना आवाज़ उठा नहीं पाते हैं। मधुबनी में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन मधुबनी के लोगों को अगर एजुकेशनल लीड मिलेगी ही नहीं, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा ही नहीं, तो वो कहाँ परफॉर्म कर पाएंगे। तो मधुबनी के में या मधुबनी के बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे उनमें से ये भी हैं वन ऑफ देम,
यहीं के हैं और इन्होंने आउट ऑफ इंडिया जा कर के जो है अपना एक मुकाम हासिल किया। बैक टू दी होम आकर के ये कुछ करना चाहते हैं कि जो मैंने किया वो मधुबनी के जो और बच्चे हैं और लोग हैं वो भी कुछ कर सकें। तो ये तो दुनिया देख के आए हैं और देख रहे हैं कि हमारा घर ही जो है दुनिया को तो सुधार लिए हैं, अपने घर में ही जो है कुछ कमी है, मतलब प्रयास, उस कमी को दूर करने का प्रयास। तो हमारा प्रयास जारी है। लेकिन बहुत एजुकेटेड आप हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता है कि कुछ कुछ ऐसा है सपना जो इनका पूरा नहीं हुआ होगा, ऐशो आराम से संबंधित। लेकिन कहीं न कहीं इनकी जिजीविषा है कि हम पॉलिटिक्स में आएँ और पॉलिटिक्स में जो है लोगों पर जो है अपना एक जो काम करके जो है लोगों पे एक प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। राजनीति में पढ़े लिखे लोग बहुत कम आ रहे हैं, यहाँ तक कि अभी मधुबनी से जो भी लड़ रहे हैं मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़े लिखे भी हैं। पढ़े लिखे लोगों को लोग इसमें चुनती भी नहीं है। आप मतलब ऐसे में मतलब तो एक थोड़ा लंबा सा जवाब रहेगा, इस जवाब के लिए आप तैयार हो जाइए। पढ़ाई तो हमारे कई राजनेता पढ़ाई में, यानी लेटर्स जो हैं उनके नाम के पीछे, उसमें तो कई राजनेता हमारे हैं वो माहिर हैं। और जैसे कि आज वर्तमान के हमारे सांसद हैं डॉक्टर अशोक यादव, उन्होंने पीएचडी कर रखी है। तो पढ़ाई में तो उन्होंने हमसे कहीं कहीं ज़्यादा साल कॉलेज और स्कूल में बिताया है। आवाज़ कहाँ उठा पाते हैं लोकसभा में? वो एक बिल्कुल ही अलग मुद्दा है। और अब हम आपको कुछ आंकड़ों के हिसाब से बताना चाहेंगे। तो हमारे वर्तमान के सांसद साहब हैं, उन्होंने, और ये बात मधुबनी के लोगों को सुन के थोड़ी हैरानी होगी, उन्होंने पिछले 5 साल में जो उनका सत्र रहा है सांसद जैसे, उन्होंने मात्र 24 प्रश्न पूछे हैं, मात्र 24 प्रश्न। और जो देश का औसत है हर सांसद का वो 150 प्रश्नों का है। तो कहीं ना कहीं तो हमारे सांसद अपने अपने जो उनका जो कर्तव्य है अपने लोगों के प्रति, वहाँ वो चूक गए। तो विकास कुमार, नाम भी इनका विकास है, हालांकि मधुबनी में तो अभी विकास नहीं आया है। और देखते हैं कि ये लोकसभा चुनाव में अगर जीतते हैं तो मधुबनी को कहाँ तक ले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सिंगापुर जैसे देश में रह कर के वहाँ पे इन्होंने काम किया है और वहाँ पे रहने के बाद ये फिर से मधुबनी आए हैं और मधुबनी को शायद ये सिंगापुर जैसा बना दे, क्योंकि सिंगापुर कभी बहुत गरीब हुआ करता था और आज दुनिया का शायद सबसे अमीर इकोनॉमी वाला देश है। वहाँ का प्रति व्यक्ति आय जो है वो बहुत आगे है। तो हमारा मधुबनी भी आगे जाए, हम यही इस कामना के साथ चाहेंगे कि अपनी वाणी को विराम देते हुए लास्ट मैसेज जो आप मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के जनता मालिकों से कहना चाहते हैं। आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है। हम अपने लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहेंगे कि बदलाव संभव है और समृद्धि संभव है, और उसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। एक हमारा ये छोटा सा पहला कदम है उस दिशा में, और बदलाव निश्चित रूप से संभव है। उड़ीसा की बात कही मैंने, उड़ीसा में पिछले 10 सालों में प्रति व्यक्ति आमदनी 3 गुना बढ़ गई है। तो मधुबनी में निश्चित रूप से ये किया जा सकता है। ज़रूरत है किसी एक व्यक्ति या एक पूरे समूह को इसके प्रति विश्वास रखने की, और फिर मेरा विश्वास है कि जितने भी युवा हैं मधुबनी के, कर्मठ तो हैं ही, उनको दिशा निर्देश की ज़रूरत है। और ओला, उबर, ज़ीरोधा जैसे बड़ी कंपनियां हम मधुबनी में भी और मधुबनी से स्टार्ट कर सकते हैं। ये मेरा विश्वास है। चलिए, मधुबनी जो है, मधुबनी पेंटिंग के लिए जाना जाता है, पान के लिए जाना जाता है, माछ मखान के लिए जाना जाता है। हमारे पास इंटरनेशनल बॉर्डर है, नेपाल है, हमारे पास इतनी अच्छी संस्कृति है, सभ्यता है, कल्चर है। आज एक मिथिला हाट बना है, देख लीजिए कितना आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे मधुबनी को अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिला है, जिसकी वजह से हम ग्लोबली राइज नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि मधुबनी दिन ब दिन पीछे जा रहा है। अगर हमारे प्रतिनिधि लीडर्स ही अच्छे नहीं चुन के आएंगे तो वो हमारी बात कैसे रख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे विकास कुमार, बीएसपी कैंडिडेट झंझारपुर लोकसभा, बीएसपी कैंडिडेट मधुबनी लोकसभा क्षेत्र।